नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तथा तमाम न्यूज चैनलों पर काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल भारत सरकार के द्वारा 22 जुलाई 2024 को प्रतिवर्ष 25 जून की तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जो पूरे 21 महीने तक देश में लागू रहा था। वहीं वर्ष 2024 इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 50वें वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है। देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो इसने हमारे संविधान को निरस्त कर दिया था। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के निर्णय से एक प्रश्न उठना तो स्वाभाविक ही है कि आखिर 49 साल बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल आपातकाल एक घटना मात्र होने से कहीं ज्यादा अधिक एक प्रवृत्ति को दर्शाता है जो हमारे लोकतंत्र के बीच ही विद्यमान रहती है। उसके प्रति अज्ञानता को बनाए रखना स्वयं के प्रति छल करना होगा। इसलिए समय चाहे जितना भी बीत जाए, सत्य कभी भी बासी नहीं हो सकता और न ही इसके प्रति हमारा आकर्षण कम होता है। यही इसकी संजीवनी भी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की पृष्ठभूमि क्या थी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और इंदिरा गांधी के सलाहकार श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे से पूरे देश में इंदिरा गांधी की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी, जिसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा था कि इंदिरा गांधी ही सिर्फ गरीबों के लिए लड़ रही हैं। यही वह वजह है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 352 सीटों के साथ जबरदस्त जीत मिली। वहीं इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से करीब 1 लाख से भी अधिक वोटों से विजयी हुई थी। लेकिन इसी चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे जेपी नारायण ने इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराते हुए उनको चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ इंदिरा गांधी को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कोर्ट के इस आदेश के बाद जेपी नारायण के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया ताकि इंदिरा गांधी को जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सके। इसी कड़ी में जेपी नारायण ने पुलिस तथा सेना से सरकार के अनैतिक आदेशों की अवहेलना करने के लिए भी कहा, जिस पर सरकार के द्वारा इसे आंतरिक अशांति के कारण भारत देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही आपातकाल का विरोध करने वाले नेताओं जैसे कि जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह तथा रामविलास पासवान जैसे कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हालांकि 21 महीने के पश्चात 21 मार्च 1977 की तारीख को आपातकाल हटा लिया गया और इसके बाद जब आम चुनाव हुए तो उसमें इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी। आइए अब जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने के पीछे आखिर क्या कारण दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना हमें यह याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला जाता है तो आखिर क्या होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सलाह दी गई थी, जो वास्तव में हमारे संविधान की हत्या थी। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों की वजह से उत्पीड़ित हुए थे। भारतीय इतिहास में कांग्रेस ने यह काला दौर शुरू किया था। वहीं सरकार के अनुसार 25 जून को संविधान हत्या दिवस की घोषणा करने का मुख्य कारण भारत के संविधान और भारत के लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। यह दिन देश के उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने आपातकाल लगाने और कांग्रेस सरकार के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का विरोध किया था, जिसके पश्चात उनको कारावास समेत
सरकार के द्वारा अन्य अत्याचार भी झेलने पड़े थे। वहीं इस दिवस की घोषणा के बाद आपातकाल का अर्थ अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव बनकर रह गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत सरकार के इस स्तर पर किए गए फैसले की आलोचना करते हुए यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेवजह सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों से देश में अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लगाया हुआ है। 4 जून 2024 को देश की जनता ने उन्हें नैतिक रूप से हार का रास्ता दिखाया है, इसलिए उस दिन को मोदी मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के संविधान और इसके सिद्धांतों को अपने अधीन कर लिया है। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब अब सिर्फ डेमो कुर्सी हो गया है। वहीं कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से तथा जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है उस दिन से हर दिन संविधान की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यकाल ही संविधान हत्या युग के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह तो बात हुई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश अथवा देश के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 1977 में हुए चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सत्ता में आई थी, जिसने संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कई परिवर्तन किए। सबसे पहले आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। साथ ही आपातकाल लगाने के लिए अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी भी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के भीतर ही संसद के द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब संविधान के अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 में उल्लिखित नागरिकों के अधिकारों को भी आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में हमें सुरक्षा प्रदान करता है तथा संविधान का अनुच्छेद 21 यह गारंटी देता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अब राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वहीं अगर आपातकाल की अवधि की बात करें तो यह 6 महीने की होती है और इसे संसद के द्वारा दोबारा 6 महीने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई सीमा तय नहीं है। आपको पता है कि भारत में अभी तक कुल कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? दरअसल भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। सर्वप्रथम वर्ष 1962 से 1968 तक भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तथा तीसरी बार वर्ष 1975 से लेकर 1977 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब अगर हम इस पूरे विषय के निचोड़ की बात करें तो पूरी दुनिया को आपातकाल जैसी स्थिति से बेहद खतरा है। जब तक इसकी जरूरत और सर्वसम्मति ना हो तब तक इसके बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे विषयों पर राजनीति करने से भी बचना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र की गुणात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट ने ग्रीस का इतिहास लिखते समय संवैधानिक नैतिकता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग आपातकाल का इतिहास लिखे और बताए जाने का विरोध करते हैं वे संवैधानिक नैतिकता से दूर भाग रहे हैं। वहीं भारतीय संविधान की बात करें तो यह सरकार के तानाशाही होने की हर स्थिति का उन्मूलन करने की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ यह नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की भी रक्षा करते हुए नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने की भी व्यवस्था करता है। हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना संविधान की महानता का वर्णन करती है। हमारा संविधान
वसुधैव कुटुंबकम, एकता और अखंडता का परिचायक है। धन्यवाद।